कबीरदास जी के दोहे। संत कबीरदास के दोहे गागर में सागर के समान है। उनका गूढ़ अर्थ समझकर यदि कोई उन्हें अपने जीवन में उतारता है तो उसे निश्चय ही मन की शांति के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति होगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। जब मैं इस संसार में बुरा खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुँच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहु उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। कबीर जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वो तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर के ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन की मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़न रहन दो म्यान। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उससे ढकने वाले खोल का। दोष पराए देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि न है न अंत। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बउड़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आने। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वो हृदय के तराजू में तौलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अधिका भला न बोलना, अति की भली न चूप, वति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थ न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है।
जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े अब बहुरी न डाल लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मनुष्य शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुँह मरन न को जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। कहत सुनत सब दिन गए उरझ न सुइया मन, कही कबीर चेत्या नहीं आजहूँ सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन निकल गए पर यह मन उलझ कर सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता। आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहर संसद की मोती बिखरे आई, अब अगुला भेद न जानई हंसा चुन चुन खाई। कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। जब गुड़ को गाहक मिले तब गुड़ लाख बिकाए, जब गुड़ को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुड़ को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुड़ की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुड़ कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहा गरीबियों काल कहे कर केस, ना जाने कहाँ मारिसी कै घर के परदेश। कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है, काल अपने हाथों में तेरे केस पकड़े हुए है, मालूम नहीं वो घर या उपदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तेरा प्रभात। कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख कर भया कबीर उदास। यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केस घास की तरह जल उठते ही संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उग्या सो अंतबे फूल्या सो कुमलाहि, जो चिनिया सो देहि पड़े जो आया सो जाहि। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वो अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वो गिर पड़ेगा और जो आया है वो आएगा।
झूठे सुख को दुख कहे, मानत है मन मोद, अखलक चबैना काल का, कुछ मुँह में कुछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, ये सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हम उपदेश, अभव सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों के केस पकड़कर निकाल लेता। संत नपठाणे संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तौ शीतलता ना तजंत। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वो अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं पर वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई, जो जैसी संगति करी सो तैसा ही फल पाई। कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पंछी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है वही शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्ध सहजे पाइये, जे मन जोगी होय। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीर सो धन सचय, जो आगे को होय, आशीष चढ़ाई पोटली, ले जात ना देखियो कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मुइना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कही गए कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ झंडी है, दे तेरा किया न होए, पानी में घिउ निकसे तो रूखा खाई न कोय। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से भी निकल आए तो रूखी रोटी कोई न खाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं अपने अंधकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का भाव अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। कबीर सुता क्या करे, जागी ना जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोएगा, लंबे पाँव पसारी। कबीर कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो। ज्ञान की जागृत को हासिल कर प्रभु का नाम लो। यह सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। अच्छे पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लौ
नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही ना करे और देखते ही देखते पक्षी उसकी फसल बर्बाद कर जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी का छाव दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। हरिया जाड़े रू खड़ा, उस प्राणी का नेह, सूखा काठ न जानई कबहू वर्षा में। पानी का स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है, सूखा काठ लकड़ी क्या जाने कि कब पानी वर्षा। अर्थात सहृदय ही प्रेम भाव को समझता है, निर्मल मन इस भावना को क्या जाने। झिरमिर बरसिया पाहिन ऊपर में, माटी गली से जल भई पाहन बोहि ते। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे, इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसा क्या वैसा ही बना रहा। कहत सुनत सब दिन गए, बरसी न सुरम्या मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजहु सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन बीत गए, पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि यह मन अभी भी होश में नहीं आता, आज भी उसकी अवस्था पहले दिन की ही समान है। कबीर थोड़ा जीव ना मारे बहुत मड़ार, कबीर थोड़ा जीव ना मारे बहुत मड़ार। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे, इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसा के वैसा बना रहा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।